आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ महापर्व की तैयारियों का किया निरीक्षण। सुरक्षा और सुविधा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर आज सड़क मार्ग से विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेपी गंगा पथ से होते हुए दीघा के पाटिल पुल घाट, जेपी सेतु पश्चिमी घाट, जेपी सेतु घाट पहलवान घाट, एलसीटी घाट, कलेक्ट्रेट घाट और कृष्णा घाट का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दीघा के पाटी पुल घाट पर रुककर वहां की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों की सुगमता से गंगा नदी के घाटों तक पहुंचने के लिए रास्तों को दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने व्रतियों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उन्हें अर्घ्य देने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव अनुपम कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। सर छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, अप्रोच रोड भी देख रहे हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? नहीं, जहाँ जहाँ अवरोध है संपर्क पथ में उसको हम लोग हटाने के लिए और ठीक करने के लिए बोले हैं। और मुख्य रूप से आज हम लोग संपर्क पथ और जो पार्किंग की व्यवस्था होगी, बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ आएंगी, जो अटल पथ से गाड़ियाँ आएंगी उसको हम लोग जेपी सेतु के नीचे से एक रास्ता बनाए हैं, उतारेंगे नीचे और वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हमको लगता है लगभग 4000 से 5000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। फिर उसके बाद जो 93 नंबर गेट है, अंडरपास है जेपी गंगा पथ के नीचे, उससे जितनी गाड़ियाँ आएंगी उसके लिए भी बगल में पार्किंग बहुत बड़ा स्पेस हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग आते हैं छठ व्रती गाड़ियों से अगर आते हैं तो घाट के नज़दीक तक पहुँचें और वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और उसके बाद अपना घाट पर जो छठ पूजा है उसको करें, संपन्न कराएं। तो आज मुख्य रूप से हम लोग संपर्क पथ और पार्किंग की व्यवस्था इसको विभिन्न घाटों पर देख रहे हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है और गाड़ियों को कहाँ तक जाने देना है, कहाँ रोकना है, ये हम लोग देख रहे हैं। बाकी घाट की तैयारी भी देख रहे हैं, अच्छी है और घाट इस बार हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा निकला हुआ। दीघा पाटी पुल घाट भी और जेपी सेतु के पास जो पूर्वी घाट होता है वो भी, गेट नंबर 93 का भी, तो बहुत बड़ा घाट है और यहाँ व्यवस्था सब चल रही है। प्रयास यही है कि जो छठ व्रती आएँ तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उसी को लेकर के हम लोग सुबह सुबह आज 6:30 बजे से पूरा टीम के साथ पैदल सभी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन तक चलेगा जब तक शहर के सभी घाटों को हम लोग कवर नहीं कर लेते। संपर्क पथ पर सर अभी जो है कुछ काम जो है वो अभी हाँ, कुछ बचा हुआ है तो उसको अभी समय है हम लोगों के पास और पानी चूँकि रिस रहा था नीचे से तो इसलिए कठिनाई हो रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए बोला गया है और अभी 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। जो लोगों ने बताया है काफ़ी ख़राब स्थिति थी वो, उसके बाद इस स्थिति में आया है और अभी समय हम लोगों के पास है तो अगले 2 से 3 दिन में उसको हम लोग एकदम ठीक कर लेंगे और फिर से हम लोग निरीक्षण करेंगे इसका। सर पानी भी घट रही है? हाँ, पानी घट रहा है। पिछले साल जो छठ के समय जितना गंगा का जल स्तर था उससे लगभग 1 मीटर अधिक रहेगा जल स्तर, चूँकि 12 दिन पहले छठ पड़ रही है तो इसलिए 1 मीटर अधिक पानी रहेगा। उसको नज़र में रख करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज की तिथि में जितना गंगा का जल स्तर है उससे लगभग 70 सेंटीमीटर और कम होगा छठ के दिन तक, तो उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उसको ध्यान में रख करके बैरिकेडिंग और घाट की तैयारी की जा रही है। कलेक्ट्रेट घाट सर किस तरह? हाँ, कलेक्ट्रेट घाट भी अच्छा निकला है। शुरू में कुछ दलदल था लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सूख रहा है और बालू का घाट अब निकल रहा है जैसे जैसे पानी कम हो रहा है। संपर्क पथ की वहाँ चुनौती थी, उसको भी कर लिया गया है और कल एक बार हम लोगों ने गाड़ी से जा कर के देखा था और आज पैदल हम लोग उसको देखेंगे पूरे घाट को। अगले 2 से 3 दिन में उसका भी संपर्क पथ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कलेक्ट्रेट घाट भी बहुत अच्छा निकला है। काम जो है वो अभी हाँ, कुछ बचा हुआ है तो उसको अभी समय है हम लोगों के पास और पानी चूँकि रिस रहा था नीचे से तो इसलिए कठिनाई हो रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए बोला गया है और अभी 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा, जो लोगों ने बताया है।
काफ़ी खराब स्थिति थी, वो उसके बाद इस स्थिति में आया है और अभी समय हम लोगों के पास है, तो अगले 2 से 3 दिन में उसको हम लोग एकदम ठीक कर लेंगे और फिर से हम लोग निरीक्षण करेंगे इसका। सर पानी भी घट रहा है। हाँ, पानी घट रहा है। पिछले साल जो छठ के समय जितना गंगा का जलस्तर था, उससे लगभग 1 मीटर अधिक रहेगा जलस्तर। चूँकि 12 दिन पहले छठ पड़ रही है, तो इसलिए 1 मीटर अधिक पानी रहेगा। उसको नज़र में रख कर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज की तिथि में जितना गंगा का जलस्तर है, उससे लगभग 70 सेंटीमीटर और कम होगा छठ के दिन तक। तो उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख कर के बैरिकेडिंग और घाट की तैयारी की जा रही है। कलेक्ट्रेट घाट भी चलती है। हाँ, कलेक्ट्रेट घाट भी अच्छा निकला है। शुरू में कुछ दलदल था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि सूख रहा है और बालू का घाट अब निकल रहा है जैसे जैसे पानी कम हो रहा है। संपर्क पथ की वहाँ चुनौती थी, उसको भी कर लिया गया है और कल एक बार हम लोगों ने गाड़ी से जाकर के देखा था और आज पैदल हम लोग उसको देखेंगे पूरे घाट को। अगले 2 से 3 दिन में उसका भी संपर्क पथ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कलेक्ट्रेट घाट भी बहुत अच्छा निकला है, बहुत बड़ा निकला है। लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश वो दी गई? देखिए कल से उसमें हम लोगों ने जो हमारे व्यस्त जगह हैं जहाँ बाजार है जहाँ खरीदारी वगैरह होती है वहाँ भी सभी सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे और पर्याप्त संख्या में बल भी रहेगा। इसके अलावा ट्रैफिक के द्वारा आज जो है आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कल के लिए जो धनतेरस के लिए ट्रैफिक का प्लान रहेगा वो भी आप लोगों के माध्यम से सभी को पटना में जो लोग हैं पटना के जो निवासी हैं उनको बता दिया जाएगा कि हम लोग किन रास्तों पे कहाँ तक गाड़ियाँ अलाउ करेंगे और बाजार जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जाएंगी और कहाँ कहाँ गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो सारी व्यवस्था की जाएगी और कहीं कोई समस्या नहीं होगी।